नमस्कार दोस्तों, फिनटेक्स अकाउंट सर्वन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। पीएफएमएस में आज हम टीएसए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट में कैसे एंट्री करते हैं, कैसे एक्सपेंडिचर बुक करते हैं, आज समझेंगे। सबसे पहले pfms.nic.in पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे और इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसमें होम, स्कॉलरशिप मैनेजमेंट, यूजर मैनुअल, टीएसए में जाएंगे। टीएसए में जाने के बाद टीएसए एक्सपेंडिचर, टीएसए न्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगे। टीएसए न्यू एक्सपेंडिचर में ऐसे खुलेगा टीएसए न्यू एक्सपेंडिचर। इसमें एक्सपेंडिचर का डिटेल डालेंगे। टीएसए न्यू एक्सपेंडिचर में यहाँ स्कीम आ जाएगा, उसका बैंक अकाउंट आ जाएगा। बैंक अकाउंट जो भी है सिलेक्ट कर लेना है, आरबीआई के अकाउंट जो भी है। यहाँ पर सैमसंग ऑर्डर सिलेक्ट करना होगा, यहाँ सैमसंग ऑर्डर सिलेक्ट करके ऐड कर देना होगा, ठीक है। इसके एक्सपेंडिचर डन फॉर द, यहाँ एक्सपेंडिचर वेंडर को सिलेक्ट करना है। वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सैमसंग ऑर्डर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ वेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लेटर नंबर मतलब कि वाउचर नंबर यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। वाउचर नंबर टाइप करना है। उसके बाद डेट डालना है, जिस डेट का ट्रांजैक्शन हो रहा है उस डेट को लेना है। यहाँ तो बैलेंस बताता है, यहाँ पर भी एक्चुअल डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डालना है। यहाँ बैलेंस जो भी बताता है और जो वाउचर का अमाउंट है वो डालना है। नरेशन में एक्सपेंडिचर का नेचर डाल देना है। ये सब जो भी है रेकरिंग। और यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि स्कीम कंपोनेंट में अलग अलग आएगा। डोमेस्टिक ट्रेवल, अदर एडमिन एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रांट इन एंड जनरल, इस ऑफिस एक्सपेंसेस, ये इस तरह का आएगा। इसमें से जो रिलेवेंट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके और एक्सपेंडिचर के क्या नेचर है, रेवेन्यू है या कैपिटल है, ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। इसको फिर वैसे ही यहाँ टिक कर देंगे एक्सपेंडिचर। टिक करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, सेव करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा, एक ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट हो जाएगा। बीपी ऐसे क्रिएट हो जाएगा डिटेल। ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट होने के बाद लेटर नंबर जो डाला था वो आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर कंपोनेंट आईडी आ गया, जो पहले पिछली बार बताया था। कंपोनेंट आईडी ज़्यादा रेवेन्यू लिया जा रहा है, यहाँ सेलेक्ट करना होगा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर ऑप्शन आईडी से ही क्लिक करके सेव करने पर एक्सपेंडिचर डिटेल आर सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, यस करने पर आगे बढ़ेगा। सेलेक्ट इंस्ट्रूमेंट में सेलेक्ट करने पर यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर, ई पेमेंट थ्रू डिजिटल सिग्नेचर को ऐड करना होगा। ऐड करेंगे हम लोग। ऐड करने के बाद आगे बढ़ेंगे। क्लिक ऑन सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए क्लिक करना होगा। यहाँ पर सबमिट फॉर अप्रूवल, यहाँ क्लिक करने के बाद सबमिट हो जाएगा। इसके बाद बिल सबमिट हो जाएगा अप्रूवल के पास, जो कि अप्रूव करता है। अप्रूवल आईडी से लॉगिन होना है। वहाँ पर लॉगिन होके एक्सपेंडिचर में जाना है। एक्सपेंडिचर में जाके मैनेज अप्रूव पर क्लिक करना। अप्रूव करते ही डिटेल आ जाएगा, जो ऑलरेडी सबमिट था उधर वो डिटेल आ जाएगा। ऐसे डिटेल आ जाएगा।
यहाँ सेलेक्ट करके स्कीम सेलेक्ट करके बैंक सेलेक्ट करके सबमिटेड सेलेक्ट करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो जो सबमिट आपने किया है वो आ जाएगा। यहाँ से जो अपना रिलेवेंट फाइल है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करके जैसे सर्च किया, सर्च करने के बाद ये आएगा, क्लिक कर सबमिटेड स्टेटस दिखा रहा है। उसके बाद ये डिटेल आएगा, नीचे में यहाँ क्लिक करेंगे पूरा डिटेल आ जाएगा, एक्सपेंडिचर का नेचर जो भी है। यदि आप एग्री हैं, यदि अप्रूवर एग्री है तो अप्रूव कर देगा। यहाँ क्लिक करके अप्रूव टाइप करना होता है, और नहीं एग्री है तो रिजेक्ट टाइप करना होता है। रिजेक्ट करके आगे बटन दबा देगा। रिजेक्ट अप्रूव का ऑप्शन रहता है, दोनों में से कोई भी। अप्रूव एग्री है तो अप्रूव, डिसएग्री है तो रिजेक्ट कर सकते हैं, यहीं से आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ से अप्रूवल हो गया। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि डिजिटल साइन। अब डिजिटल साइन होता है। डिजिटल साइन के लिए क्या होता है कि उसमें बैच क्रिएट करना होता है। बैच क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ई पेमेंट में जाते हैं। ई पेमेंट में बैच क्रिएट करना होता है, बैच क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर लगाकर अप्रूवर के आईडी से डिजिटल साइन कर देते हैं। डिजिटल साइन पहले बैच क्रिएट करके उसके बाद डिजिटल साइन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह हम अपने डेली एक्सपेंडिचर को बुक करेंगे PFMS TSA अकाउंट के थ्रू। थैंक यू।